बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निशान सरवर पंवार राजपूत रांदू, फाउंडर क्षत्रिय राजपूत महासभा पाकिस्तान इंटरनेशनल राजपूत हिस्ट्री रिसर्च इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बरिया राजपूत की हिस्ट्री। तो इस वजह से मैंने अपनी जो एक तहकीक थी, जो एक पोस्ट थी, वो मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे रखी है। ये उसी का ही जो है रेफरेंस है, विंडो में आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ज़िकर ख़ानदान बरिया राजपूत रघुवंशी बाहवाला किताब, यानी रेफरेंस ऑफ बुक गुलशन राजपूत जिल्द द्वयम, यानी वॉल्यूम 2, जिसके ऑथर हैं, जिसके मौलफ मौरख या मुहक्कक हैं, रिसर्चर हैं मौलाना नूर मोहम्मद खां पुआर ज़ात रांदू राजपूत, जो कि मेरे चचा दादा हैं। और इसके बाद ये मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने ये सब रिसर्च की है और इसको ढूंढा है, और ये साथ नीचे मेरा हवाला आ गया। तो आगे बढ़ते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि ये ख़ानदान सूरजवंशी रघुवंशी राजपूतों के इब्तदाई ख़ानदानों में से है, यानी कि सूरजवंशियों के जो पुराने ख़ानदान हैं रामचंद्र जी के बाद के, ये उस ख़ानदानों में से पहले ख़ानदानों में से हैं, इब्तदाई, जैसे पुंडीर हैं। तो लिखते हैं कि देवसत मनु उसके पुत्र इक्ष्वाकु, जो कि श्री कश्यप जी की पीढ़ी में से थे, उसकी 57 पीढ़ी में राजा रामचंद्र हुए। रामचंद्र जी के 2 पुत्र लव और कुश हुए। लव की 3री पीढ़ी में राजा नल हुए। राजा नल के पुत्र नाभ हुए। नाभ का पुत्र पुंडरीक हुआ। पुंडरीक से खानदान पुंडीर नामजद हुआ। पुंडरीक की 40वीं पीढ़ी में राजा बरही अल मरूफ बारा हुआ। राजा बरही अल मरूफ बारा की 35वीं पीढ़ी में राजा जेद बरा हुआ। राजा जेद बरा की नस्ल से हेड़ी, राठी, कोकारा, सनावा, झोरड़, झिंगड़, वाहर हुए। वाहिर के 2 बेटे गिल और महाचिल हुए, जिससे ये जो गिल जाट खानदान आजकल हमें मिलता है, ये वहाँ से ये अलग हो गए। राजा बरहत राज के पुत्र राजा बरही अल मरूफ बारा से बरा खानदान मशहूर हुआ। राजा रंजा के 2 फर्जंद हुए, संजय और सांजिया। संजिया जमवाल व चुमियाल वगैरह खानदान का मौरसियाला हुआ, और सांजिया की औलाद बरा मशहूर हुई, क्योंकि राजा बारा ने दरियाए गारा पर अपने नाम का शहर बसाया, जिसका नाम बरा नगरी था, जिसके खंडर आज तक मौजूद हैं। इसके नाम से दरियाए बिया हो गया, जिसको दरियाए ब्यास कहते हैं। जो इस जगह काबिज है रहे वो बरा कहलाए। जिस वक्त राजा मंगल राव भट्टी दरियाए गारा के जंगलों में पनाहगज़ीन हुआ था, फिर दरिया अबूर करके एक और इलाके पर काबिज हुआ। इस ज़माने में दरियाए मज़कूर के साहिल पर कौम बरा का मस्कन था। बरा नगर के नज़दीक राजा सोडा पंवार की रजामंदी से इस जगह को क़याम किया। ये ज़माना 700 बिक्रमी क्या था। राजा जेत बरा बड़ा मशहूर गुजरा है। राजा जेत बरा कहर भट्टी का हमअसर गुजरा है, यानी उनका ज़माना एक है। राजा कहर भट्टी और राजा जेत बरा का ज़माना एक ही है, जो कि सन 787 विक्रम बिल मुताबिक 731 ईस्वी जब के लड़ाई हुई। इस फतह की यादगार में तन्नू देवी के नाम पर किला तनोट तामीर कराया। यह किला बरा नगरी की हदूद में था। इस पर राजा जरत बरा ने राजा कहर भट्टी पर चढ़ाई कर दी। आखिर राजा
जरत बारा कमज़ोर हुआ, उसने सुलह की पेशकश की, दोनों में सुलह हुई। राजा जरत बारा ने अपनी लड़की का नाता कहर के भाई मौलराज को दिया। राजा बिनेपाल जरत बारा का बेटा था। बायस के ख्याल में जरत बारा का पुत्र जोध हुआ और जोध का पुत्र बिनेपाल हुआ। कहते हैं कि आखिर राजा बिनेपाल शिकस्त खाकर बरा नगरी को छोड़कर जंगल पंजाब लखी यानी लाखी जंगल की तरफ चला आया। बाहवाला टाड़ राजस्थान। हाकड़ा नदी के किनारे पर अच्छी जगह देखकर राजा बिनेपाल बरा ने 874 सन में अपने नाम पर शहर बठिंडा आबाद किया, जो आज तक बड़ा मजबूत किला मौजूद है। बड़ा बुलंद और मुस्तहकम है। उसके बेशुमार बुर्ज हैं। दरवाज़ा किला बठिंडा का शर्क तरफ है यानी ईस्टर्न साइड पे है। इसमें बेशुमार असला दबा पड़ा है। राजा बिनेपाल की तस्वीर अब तक कायम है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के इस पर एक दूसरी बनाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।